हेलो दोस्तों, ये आपका पार्लियामेंट का सेशन होने वाला है। इसमें क्या है आपका कि जो इम्पोर्टेंट्स फैक्ट्स होते हैं पार्लियामेंट के रिगार्डिंग उसको इसमें दिया हुआ है। आपका एनसीईआरटी वन लाइनर का है, ठीक है ना। तो देखिए आप पार्लियामेंट का जो जो इम्पोर्टेंट दिया हुआ है इसमें इसमें लिखा हुआ है। पहला है आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक मनी बिल को परिभाषित किया जाता है। तो ये वीवीआई क्वेश्चन है आपका। जो मनी बिल है ना, कौन सा आर्टिकल के अंदर आता है, तो अनुच्छेद 110। कौन सा अनुच्छेद 110, मनी बिल अनुच्छेद 110। नेक्स्ट है आपका लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र रेजिग्नेशन लेटर किसे देता है। तो लोकसभा अध्यक्ष की बात किया गया है तो लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है, ठीक है, लोकसभा उपाध्यक्ष को। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया, तो वर्ष 1971 की। नेक्स्ट है आपका कि भारत में लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों से ही चयनित किया जाता है। जो लोकसभा का अध्यक्ष है ना, वो लोकसभा के सदस्य में से ही चयनित किया जाता है। राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है, तो आपका आर्टिकल 249। आगे कहता है संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार के प्रावधान है, तो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है, ठीक है, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 552। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 552। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों की विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों प्रिविलेजेज एंड इम्यूनिटीज को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है, तो आपका ये हो जाएगा अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105। लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति कोरम सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/10 संख्या होती है। लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति कोरम सदन की कुल सदस्य संख्या की 1/10 संख्या से होती है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा के लिए आपका 30 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष। राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित संख्या कितना है, 250। संसद के सदन का अध्यक्ष उसका अध्यक्ष सदस्य नहीं होता है राज्यसभा का। राज्यसभा का जो है सदस्य उसका अध्यक्ष नहीं होता है, ठीक है। तो राज्यसभा का अध्यक्ष होता कौन है, तो हमारे देश के उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है, तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 253। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन लोकसभा एवं राज्यसभा सम्मिलित होते हैं। संसद का मतलब हो गया 3 चीज़, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। यू नो अबाउट इट, ओके। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा, तो वर्ष 2026 तक। जो राज्यों का सीट का जो आवंटन किया गया है ना, वो आपका किया गया था 1971 में जनगणना के आधार पर, तो वही आपका 2026 तक चलेगा। 2026 के बाद इसको चेंज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, अब देख रहे हैं नया संसद का निर्माण हो रहा है दिल्ली में आपका। क्यों? सीटों की संख्या तो बढ़ानी पड़ेगी, तो इसीलिए कुछ अनुच्छेद है संसद से रिलेटेड, उनको हम लोग देखते हैं। थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम हो सकता है आज, तो कोई नहीं, उसको देख लेंगे हम लोग। जो आर्टिकल 79 है उस संसद का गठन है। आर्टिकल 80 हो जाएगा राज्यसभा की संरचना। आर्टिकल 81 लोकसभा की संरचना। 82 हो जाएगा प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। 83 हो जाएगा संसद के सदनों की अवधि। 84 हो जाएगा संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। और जो 85 है संसद के सत्र सत्रावसान एवं विघटन। 86 कहता है राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित एवं संदेश देने का अधिकार। 87 कहता है राष्ट्रपति का विशेष संबोधन अभिभाषण। 88 कहता है सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। 89 राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति।
90 राज्यसभा के उपसभापति के पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना। 91 कहता है सभापति के कर्तव्यों के निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति तथा अन्य व्यक्ति की शक्ति। 92 जब राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। 93 कहता है लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। 94 कहता है लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना। नेक्स्ट है आपका लोकसभा 95 जो आर्टिकल है वो लोकसभा उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति का लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों के निर्वहन की शक्ति। नेक्स्ट है 96 जब लोकसभा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। ओके। 97 कहता है कि सभापति व उपसभापति तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते। 98 कहता है संसद का सचिवालय। 99 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 100 दोनों सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति तथा गणपूर्ति। 101 कहता है स्थानों का रिक्त होना। 102 कहता है संसद की सदस्यता के लिए निर्भरताएं। और 103 सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय। और 104 अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले अर्हत न होते हुए तथा निर्हरित किए जाने पर भी सदन में बैठने तथा मतदान करने पर दंड। तो ये था हमारा कुछ इम्पोर्टेंट। भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संसद तथा विधानमंडल दोनों के चुनाव के लिए उत्तरदायी है। जो लोकल चुनाव होता है उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उत्तरदायित्व नहीं है, उसके लिए आपका राज्य के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे संसद और विधानमंडल दोनों के लिए उत्तरदायी है। अब नेक्स्ट जो है हमारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। वीवीआई क्वेश्चन है ये। तो 31वां संशोधन द्वारा लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है। तो प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, प्रधानमंत्री इस चीज़ को इन्फॉर्मेशन देंगे तो राष्ट्रपति के द्वारा उस चीज़ को भंग कर दिया जाएगा। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित है। तो आपका मध्य प्रदेश। हो सकता है समय के साथ ही चेंज हो जाए, लेकिन अभी तो इसमें यही दिया हुआ है। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, लोकसभा का जो कार्यकाल है आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य कौन मनोनीत होते हैं। तो भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, करता है, कौन करता है। तो भारत के राष्ट्रपति। लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। तो आपका 25 वर्ष। राज्यसभा में 30 वर्ष देखा होगा आपने, लोकसभा में 25 वर्ष। लोकसभा की जो वर्तमान संख्या है 545 है, राज्यसभा में कितना था 250। लोकसभा व राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव भारत के किस राज्य से आते हैं। तो उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़े लेजिस्लेटिव असेंबली को कैरी करता है, इसलिए ज़्यादा वहीं आते हैं, वहीं से उलटफेर होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य में है। तो आपका महाराष्ट्र में। फर्स्ट उत्तर प्रदेश, सेकंड महाराष्ट्र। राज्यसभा एक परमानेंट है ना, परमानेंट अस्थाई सदन है, क्योंकि इसे डिजॉल्व नहीं किया जा सकता। ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि परमानेंट जो है आपका पार्लियामेंट कौन है। तो आपका जो है सकी सदन जो है परमानेंट अस्थाई हो जाएगा आपका राज्यसभा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। तो आपका लद्दाख। फिर कहता है कि भारत की संचित निधि पर भारत व्यय। तो राष्ट्रपति के वेतन भत्ते एवं उनसे संबंधित अन्य व्यय। ठीक है, जो हमारा कंसोलिडेटेड फंड है तो वो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट, कहाँ कहाँ खर्च होता है। तो एक तो राष्ट्रपति का वेतन भत्ता और उनसे संबंधित जो अन्य व्यय है यहाँ से निकलता है। सेकंड है राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते। फिर कहता है आपका ऐसे ऋण या भार जिनका दायित्व तो भारत सरकार पर है।
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं पेंशन तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन भत्ता एवं पेंशन। और आपका जो है लास्ट, ऐसे अन्य व्यय जो संविधान अथवा संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा इस संबंध में भारत घोषित किया जाए। ओके, भारित घोषित किया जाए। नेक्स्ट है आपका परिसीमन डेट डेलिमिटेशन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो उन्नाव। ओके, लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य। आगे कहता है कि यदि लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से संकल्प पारित कर दें तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसके पद से हटाया जा सकता है ना। यदि लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से संकल्प पारित कर दें तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसके पद से हटाया जा सकता है। आगे है आपका कि एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? ये इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। 2। एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए? कम से कम 2 होना ही होना चाहिए। लोकसभा में बिहार जिसका 40 सीटें हैं को आवंटित सीटें किन 2 राज्यों को आवंटित सीटों के योग के बराबर है? तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों को मिला दीजिएगा तो 40 जो बिहार के बराबर है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्ष और लोकसभा का 5 वर्ष। ठीक है। प्रोटेम, ठीक है, स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा उसका कर्तव्य नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना है। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने निर्णायक मत कास्टिंग वोट का प्रयोग कब करता है? तो किसी विधेयक प्रस्ताव के पक्ष एवं विपक्ष में बराबर मत होने की स्थिति में। आगे कहता है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर। लोकसभा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है तथा उस पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद के पटल पर रखती है। लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है तथा उस पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद के पटल पर रखती है। ठीक है। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? तो 1 वर्ष। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल होता है 1 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य किसके चुनाव द्वारा चुने जाते हैं? तो राज्यों की विधानसभाओं द्वारा। विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों से कुल कितने सदस्य होते हैं? तो ये हो गया आपका टोटल 25। लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 10। लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 10। आगे कहता है आपका कि संसद में सरकारी विधेयक गवर्नमेंट बिल मंत्री द्वारा जबकि गैर सरकारी विधेयक नॉन गवर्नमेंट बिल मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट कि जो आपका सरकारी विधेयक है ना गवर्नमेंट बिल वो मंत्री द्वारा और जो नॉन गवर्नमेंट बिल है वो अतिरिक्त किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। ओके। प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता। जितना भी फाइनेंशियल है ना, सॉरी हाँ फाइनेंशियल वो आपका मनी बिल नहीं होता। ठीक है। परंतु प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। समझ लीजिए वही बात। धन विधेयक वित्त विधेयक जो है ना धन विधेयक नहीं होता लेकिन प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 12। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 12। राज्यसभा के लिए नामांकित नॉमिनेट होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त, राज्यसभा सदस्य जो 1980 से 86। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है कि लोकसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष हैं वो आपके मीरा कुमार हैं जिनका टाइम पीरियड था 4 जून 2009 से 4 जून 2014। ठीक है। कहता है राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना या अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक
राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना या अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। आगे है आपका कि वे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया। तो ये हो जाएगा जीबी मावलंकर। जीबी मावलंकर कि वे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया। जीबी मावलंकर। लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है। लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है। लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है। तो संविधान। ठीक है ना। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है। संविधान। भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड पर कौन सा व्यय भारित नहीं होता। तो भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। आपने देखा होगा जो कंसोलिडेटेड फंड है उनमें कौन कौन से लोग आते हैं, तो कौन नहीं आते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। ठीक है। धन विधेयक संसद के किस सदन में पुनः स्थापित किया जाता है। तो केवल लोकसभा में। मनी बिल ही ऐसा है जो केवल लोकसभा में ही पारित होता है। ठीक है। धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। ये तो संसद की बात हो गई, तो लोकसभा। लेकिन राज्य विधानमंडल की बात करें तो केवल विधानसभा में। विधानसभा में। बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयार की जाती है। तो आर्थिक कार्य विभाग। क्या है आपका। आर्थिक कार्य विभाग की जो बजट की रूपरेखा है ना, किस विभाग के द्वारा तैयार की जाती है। तो आर्थिक कार्य विभाग। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व किस निधि में जमा होता है। तो भारत की संचित निधि में। भारत की संचित निधि में। इकोनॉमिक सर्वे प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है। तो आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व। ठीक है ना। आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष। जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो उस चीज़ को क्लियरिफाई करते हैं ये धन विधेयक है या नहीं। ठीक है। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। भारत की जो संचित निधि है ना, से धन निकालने के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। लेखानुदान वोट ऑन अकाउंट संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है। तो निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने की। ठीक है ना। निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने की। अब जो आपका जनरल बिल है और जो मनी बिल है दोनों में कंपेयर करके दिखाया गया। ठीक है। साधारण विधेयक एवं धन विधेयक में तुलना। तो देखते हैं इसको। पहला है कि इसे लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी प्रस्तावित किया जा सकता है। जो ऑर्डिनरी बिल है ना, वो आपको कहीं भी लोकसभा राज्यसभा कैसा रूल नहीं, पहले लोक फिर राज्य, कहीं भी जहाँ भी हो इसको प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन जो धन विधेयक दैट इज मनी बिल, इसे केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। ये समझ गए। एक है कि कहीं भी या एक है कि केवल लोकसभा में मनी बिल। सेकेंड है इसे मंत्री अथवा गैर सरकारी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे केवल किसी मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। थर्ड है इसे संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं है। इसमें राष्ट्रपति की कोई आवश्यकता नहीं है संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व। लेकिन इसमें जो है राष्ट्रपति की संस्तुति से ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। चौथा कहता है कि इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या स्वीकृत किया जा सकता है। राज्यसभा इसको चेंजेज या डिसएग्री कर सकता है। लेकिन इसे मनी बिल में क्या कहता है कि इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या स्वीकृत नहीं किया जा सकता। ठीक है। पांचवा कहता है इसे राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है। राज्यसभा जो है ऑर्डिनरी बिल को 6 माह के लिए अधिकतम मैक्सिमम रोक सकती है। लेकिन जो मनी बिल है ना, इसे राज्यसभा को अधिकतम 14 दिन तक ही रोक सकती है। इसे राज्यसभा में भेजने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है ना। इसे राज्यसभा में भेजने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती। और ये कहता है कि आपका इसे लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता होती है। सातवां कहता है कि दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है।
इसे दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जा सकता है। लेकिन इसमें क्या कहता है कि इसमें दोनों सदनों के बीच असहमति का कोई अवसर नहीं होता है, इसलिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। इसे केवल लोकसभा से पारित होने के बाद सीधा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जा सकता है। दोनों स्पष्ट बात है, क्योंकि ऑर्डिनरी बिल लोकसभा राज्यसभा दोनों में भी दोनों में भेजना होता है। तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आती है तो राष्ट्रपति दोनों का संयुक्त बैठक बुला सकता है। लेकिन आपको पता है मनी बिल को लोकसभा ही फाइनल करता है, तो उसमें संयुक्त बैठक की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है, इसलिए राष्ट्रपति नहीं बुलाते। ठीक है, डायरेक्ट राष्ट्रपति का साइन के लिए भेज दिया जाता है। 8वां पॉइंट कहता है कि यह विधेयक लोकसभा में स्वीकृत होने पर सरकार को त्याग पत्र देना पड़ सकता है यदि इसे मंत्री ने प्रस्तुत किया हो। ठीक है, यह विधेयक लोकसभा में स्वीकृत होने पर सरकार को त्याग पत्र देना पड़ सकता है। बताइए कितना डिफरेंस है कि अगर ऑर्डिनरी बिल लोकसभा में स्वीकृत हो जाता है तो सरकार को त्याग पत्र देना पड़ सकता है, लेकिन यह विधेयक लोकसभा में अगर स्वीकृत हो जाती है तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। 9 पॉइंट कहता है कि इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है अथवा पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। और 9वां कहता है इसमें क्या डिफरेंस है कि इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है, परंतु पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता है। पुनर्विचार इस पर नहीं होगा। तो एक दो बार देखेंगे तो थोड़ा क्लियर होगा। धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। वो तो पहले ही हमने पढ़ा। क्यों? क्योंकि धन विधेयक तो केवल लोकसभा ही में पारित होता है फाइनल, उसके बाद सीधा हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति, तो संयुक्त बैठक का कोई चांस बनता नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है आपका ये स्लाइड, लास्ट होने वाला है ये। एस्टीमेट कमेटी, ठीक है, प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? तो ये लोकसभा के सदस्यों द्वारा कोई भी कानूनी विधेयक लीगल बिल संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन में। ठीक है ना, कोई भी कानूनी बिल लीगल बिल संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन में। फिर कहता है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक ऑर्डिनरी बिल और वित्त विधेयक फाइनेंशियल बिल दोनों के संबंध में हो सकती है। नेक्स्ट कहता है कि संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकाधिक अंतराल कितना होना चाहिए? तो 6 महीना। बताया था कि साल में 2 बैठक मिनिमम अनिवार्य है, और दोनों के बीच में गैप मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 6 महीना। आकस्मिक निधि कंटिजेंसी फंड को राष्ट्रपति कैसे व्यय करते हैं? तो बिना संसदीय स्वीकृति के। संसद की स्वीकृति जरूरी नहीं है, राष्ट्रपति अपने अनुसार इसको कर सकते हैं। डेट इज आकस्मिक निधि है। लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस वाचन में होती है? तो द्वितीय वाचन में। कटौती प्रस्ताव कट मोशन को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो क्लोजर मोशन, डेट इज समापन प्रस्ताव। यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितनी अवधि तक रोक सकती है? तो आपका 14 दिन। यदि वार्षिक संघीय बजट यूनियन बजट लोकसभा द्वारा पारित न हो तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र दे सकता है। लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन, डेट इज ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष, ये नहीं कि राष्ट्रपति के अध्यक्ष, सॉरी उपराष्ट्रपति कर दीजिए, लोकसभा का अध्यक्ष। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। संसद की किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है? तो यह है आपका एस्टीमेट कमेटी, प्राक्कलन समिति। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है, तो बिना किसी राज्य की सहमति से। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य शासन के वित्तीय लेखा एवं विनिमय तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का परीक्षण करता है। भारतीय संसद किस माध्यम से प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन पर नियंत्रण करती है?
तो आपका संसदीय समितियों के माध्यम से। ठीक है। नेक्स्ट, वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिनमें से 229 सदस्य राज्यों एवं 4 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से चुन कर आते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। टोटल 245 सदस्य, तो 250 टोटल है आपका राज्यसभा का नंबर ऑफ मेंबर, लेकिन होता कितना है 245। उसका क्या है आगे क्लासिफिकेशन, तो 229 सदस्य राज्य से आते हैं, डिफरेंट राज्य, जो 28 राज्य हो गए, 4 सदस्य संघ राज्य क्षेत्र से और 12 सदस्य आपका राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है। ठीक है। 12 में भी अलग अलग क्लासिफाई है, 2 एंग्लो इंडियन होना चाहिए और भी कुछ है, तो देखेंगे आगे। सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है, तो विश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी, तो आपका दहेज उन्मूलन विधेयक, डाउरी एबोलिशन बिल, वर्ष 1961 में। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है, तो लोकसभा अध्यक्ष को। संसद में लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी की अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है। संसद विधानसभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह सदन को सूचित किए बिना लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है। ध्यान दीजिएगा, संसद विधानसभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह सदन को सूचित किए बिना 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है। आगे है आपका कि संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून कब बना सकती है, तो यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव, प्रिविलेज मोशन कब लाया जा सकता है, जब वह मंत्री किसी मामले के तथ्यों को रोकता है तथा तथ्यों को गलत वर्णन देता है। संसद द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु कितनी है, तो 18 वर्ष। ठीक है ना। संसद द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु कितनी है दोस्त, 18 वर्ष। लोकसभा में जो शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितने हो सकती है, तो 1 घंटा के लिए। लोकसभा में आपका जो शून्यकाल होता है ना, वो 1 घंटा के लिए मैक्सिमम हो सकता है। संसद में स्थगन प्रस्ताव, डेट इज एडजॉर्नमेंट मोशन, लाने का उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक मुद्दों पर बहस करना है। भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित है, तो न्यायिक समीक्षा से। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल, 0 आवर किस देश की देन है, तो भारत की। सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्वेश्चन आवर होता है। प्रथम घंटा जो भी संसद की कार्रवाई शुरू होती है तो आपका हो जाता है क्वेश्चन आवर। ओके। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से लिए जाते हैं। तो क्या है, लोक लेखा समिति जो होता है ना, उसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से लिए जाते हैं। तो ओके, थैंक यू वेरी मच।